नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 13 जून 2026 और दिन आज हो गया है जी शनिवार का। तो चलिए आपको बताते हैं क्या कुछ लहसुन का भाव। संजू भाई नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार दीपक जी। कैसे हो आप? बढ़िया। संजू भाई, कैसा माहौल आज लहसुन के बाजारों में, उस पर बात करें। पहले बताओ जी, आज कितनी गाड़ियां आ गई? आवक दीपक जी, आवक होंगी 18-20 गाड़ी की आवक है, जिसमें 8-10 हिमाचल है, पंजाब है, और जी ये अपनी हरियाणा की भी एक आध गाड़ी छिबड़ा बड़ौद भी है। सब जगह से है, लेकिन हिमाचल की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा है। हाँ। और गिराकी कैसी चल रही है? गिराकी बहुत अच्छी है। सबसे पहले हम हिमाचल से शुरू करेंगे। हिमाचल के जो माल आए हैं वे इतने बेस्ट क्वालिटी के माल आए हैं, बिक रहे हैं कि बहुत बेस्ट क्वालिटी। आज जो है नीचे से नीचे 70-75 है भाव हिमाचल का, और ऊपर में 170 रुपये। कोई कोई लाट 190 रुपये तक भी बिकी। मैं उन यूट्यूबर से चाहता हूँ 2 कट्टे 3 कट्टे 90 रुपये का बिके, ये कोई भाव नहीं होता। सिर्फ जो माल एवरेज में बिके उसका भाव होता है। दिल्ली मंडी बाजार 70-75 से लेकर 150-60 और या फिर 65-70 के बाजार हैं। इससे ज्यादा कोई भी क्या नाम उसमें ना आए। दीपक जी, ज्यादा जो हमारा किसान है ज्यादा ऊंची रिपोर्ट पे मत मत चले, क्योंकि दिल्ली मंडी जो एवरेज भाव बिक रहे हैं 70-75 से लेके 160 के एवरेज भाव है। और जो 2-4-5 कट्टे की लाट होगी वो चाहे 190 बिके 200 बिके, उनका कोई भाव मत मानिएगा। जर्नल पोजीशन नहीं है? जनरल पोजीशन 70-75 से लेके 170 की है। जी। क्योंकि इसमें क्या होता है कि मान लिया किसान, व्यापारियों को माल नहीं मिल पाते वहां, ना व्यापारी पैसे कमा पाता, इसलिए व्यापारियों को नुकसान होता है। मैं तो यही कहूंगा कि ये भाव भी कम नहीं है। किसानों को अपना माल बेचना चाहिए इस भाव में, और व्यापारियों को भी बेचना चाहिए। अब व्यापारियों के भी माल बेचने का टाइम आ चुका, बाजार कम नहीं है, क्योंकि इस टाइम इतनी बढ़िया अच्छी पोजीशन है, बहुत बढ़िया पोजीशन है ये मालों की। रही हिमाचल के जो किसान भाई है, उन्हें भी अपना माल मार्केट में ग्रेड करके ही लाएं, क्योंकि उन्हें बहुत बढ़िया बेनिफिट मिलेगा मिलेगा कम नहीं है इस साल। मेरे हिसाब से किसान भाइयों को तो अपना माल बेच देना चाहिए, साथ में जब व्यापारियों को भी चालू कर देना चाहिए अपना माल, क्योंकि मैं भी अपने मालों के पैसे बनावे, कुछ तो मुनाफा कमावे और कुछ तो पैसा अपनी जेब में रखे। तो हिमाचल के मालों का तो ये भाव है। अब चलो यूपी। यूपी के 5 इलाके होते हैं, सोरो, भोगांव, कुरावली और जी रामपुर मसवासी। रामपुर का माल तो सब बीज में जा रहा है। 70-75 से लेकर 160 रुपये तक रामपुर का मसवासी का बीज बीज में जा रहा है। अब चलो भोगांव, कुरावली, इनकी भी पोजीशन 65 रुपये से लेकर 120-30 की पोजीशन है मालों की। अब ये जैसा ये लड्डू है, ये यूपी का है, सोरो का 78 रुपये चलाया है मैंने, अभी 6 कट्टे इसमें बेचे हैं। तो इसलिए मैं कहूंगा माल इधर सब बेचना चाहिए। माल बाजार कम नहीं है। यूपी के जो माल है वे 65 रुपये से लेकर 120-30 रुपये। अब चलो पंजाब। पंजाब के भी माल 65-70 से लेकर 140 रुपये है। अब चलो फार्मी। फार्मी में भी दम वाली बात नहीं है। रही आने वाले टाइम में और भी कश्मीर की, आज 1 या 2 गाड़ी की आवक होगी मुश्किल से, लेकिन बाजार कश्मीर का भी कम नहीं है। कश्मीर के बाजार भी 90 रुपये से लेकर 130-35 के हो चुके हैं, क्योंकि इतना तेज बाजार है कि व्यापारियों को माल बेचना चाहिए, पैसे कमाना चाहिए। कश्मीर के का अगर जड़ और फूम काट के सफाई करके माल लाएंगे तो 135 रुपये उनका माल बिक जाएगा। सबसे बड़ी बात क्या है, कश्मीर के मालों में पंपिंग नहीं है। माल बहुत बढ़िया कड़क है, बहुत अच्छे है। जरूर उनपे थोड़ी शाइनिंग नहीं है, लेकिन पक्कापन और मजबूतपन बहुत बढ़िया। कश्मीर के किसानों को तो खुद अपने उसमें खेती में, लहसुन की खेती में बढ़ावा लेना चाहिए, क्योंकि उनको माल को मार्केट में साफ सुथरा करके लाए, उन्हें कम से कम 15 रुपये फालतू किलो पे मिलेगा। और वहां का कश्मीर का जो आड़ती है वो हंसी खुशी से देगा। दिल्ली के, अहमदाबाद, महाराष्ट्र, जहाँ के भी ये कस्टमर जाते हैं, वे खुशी खुशी से 15-20 रुपये किलो कश्मीर के वालों को फालतू माल लेकर उठाएंगे, क्योंकि बाजारों में तेजी है, बाजारों में कमता नहीं। मुझे तो ये लग रहा है आने वाला टाइम भी और अच्छा जाएगा, और अच्छा जाएगा। 5-10 रुपये और बढ़ने चाहिए, 15 रुपये और बढ़ने चाहिए आने वाले टाइम में भी, 1-2 दिन 4 दिन में ही। रही अब करनाल। करनाल, 80 रुपये से लेकर 140 रुपये की करनाल के मालों की पोजीशन है।
सुपर शंकर अब 120-30 बिकने शुरू हो जाएंगे। 80 से 120-30 रुपए करनाल के मालों की पोजीशन हो चुकी है, क्योंकि बाजार में माल कम नहीं है, बाजार माल ठीक चल रहे हैं, बाजार में भाई नहीं, आवक ही नहीं है, आधी दुकानें खाली पड़ी है, क्योंकि व्यापारी माल नहीं निकाल रहे। अब ये माल व्यापारियों को निकालने का टाइम आ गया, बारिश हो गई है, अब व्यापारियों का माल निकालेंगे, अब तो आगे कहना मुनाफा जरूर कमाना चाहिए। ये पोजीशन है संजू भाई छिपा। छिपा का भी पोजीशन यही है। ऑल रोड मंडी जहाँ होगी है 70 रुपए से लेकर 150 रुपए की ऑल रोड मंडी होगी। हिमाचल कुछ तेज है, ऊटी के माल जो बॉक्स में 180, 90, 200 बिक सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और संजू भाई एमपी वगैरह के जो माल आते हैं, सब ये एमपी वालों को पड़ते नहीं, एमपी वाले खुद दिल्ली से माल खरीद रहे हैं, हिमाचल के माल ले रहे हैं, अपनी फील्ड में बैठे हैं, ये माल खरीद रहे हैं। अब देखो क्या होता है क्या नहीं होता आगे। ये है कि 50, 10, 15 रुपए बाजार में और पड़ेंगे, क्योंकि तो अब दुकानदारी होनी शुरू होगी है जी। अच्छा, अपनी मंडी में लगभग कट्टे कितने? अपनी मंडी में जितना माल आया वो भी बिक जाएगा और बैलेंस में बिक जाएगा। मुश्किल था शाम तक 4000 जिन्होंने नहीं बेचना नहीं बेचना, 4 या 5000 कट्टे दिल्ली मंडी में बैलेंस बचेगा, इससे ज्यादा बैलेंस नहीं है बस। हाँ, किसी दुकान पे 100 कट्टे हैं, किसी दुकान पे 150 कट्टे हैं, किसी दुकान पे 250 कट्टे हैं, उसी दुकानों पे है जो ज्यादा माल है, लेकिन बिक रहे हैं माल, धड़ल्ले का माल बिक रहे हैं, खूब बिक्री, बहुत सेल है, बहुत सेल है। मेरे पास यह आता 40-50 कट्टा आया था, मैंने खिला चलाया, 75 रुपए खिला चलाया ये। हाँ जी। हाँ। अच्छा संजू भाई, फिलहाल जैसे ऊटी ऊटी के जो डब्बे आ रहे हैं, ऊटी के जो माल है वे 80 रुपए से लेकर 170-80 का बाजार ऊटी के मालों का है ना। देसी मालों का बाजार 70-75 से लेकर और 120-30 एवरेज में, और जो बॉक्स वाले माल होंगे वे 130-40-50 तक बिकेंगे। अब बाजारों में मालों में कम भाव नहीं है, बाजार अच्छा तेजी में, एक तेजी की भी सीमा होती है, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 15-20-30-50 रुपए बढ़ गए, नहीं बढ़ गए। अब थोड़ा सा यहाँ बाजार रुक कर चलेगा, क्योंकि अगर हम आने वाले टाइम में 40 रुपए बढ़ाएंगे तो ग्राहक मार्केट से ग्राहक निकल जाएगा। अब यहाँ बाजार 10-15 दिन बाजार इन्हीं भाव में चले तो अच्छा रहेगा, उसके बाद फिर 5-7-10 रुपए और बढ़ाए तो मंडी की है। हाँ, हमेशा ये होता है तेजी में जो मंदी की खरीद के माल है वे बेचे जाते हैं, और तेजी के खरीद के माल गोदाम में रखे जाते हैं। अच्छा संजू भाई, जिन लोगों ने स्टॉक करा हुआ है अच्छा माल, हाँ उन्हें क्या कहोगे, धीरे धीरे निकाल सकते हैं वो? भाई, मैं तो उन्हें कहूंगा मुनाफा चोर होता है, 50-60 रुपए किलो का, 70 रुपए किलो का जिन लोगों को मुनाफा मिल रहा है उसे मुनाफा कमाना चाहिए, क्योंकि जिनके 50 रुपए, 70 रुपए, 60 रुपए, 80 रुपए सट्टी के माल हैं, जो भाव उन्होंने 80 रुपए सट्टी के बाद दिए उनकी गोलियां बिकेंगी, मीडियम बिकेगी 80 रुपए, अब मोटे माल ऊंचे बिकेंगे हैं, तो उसे मुनाफा कमाना चाहिए। ये टाइम मुनाफा कमाने का, न कि मुनाफा बर्बाद करने, क्योंकि एक कुछ टाइम ऐसा होता है जिसमें सब स्टॉकियां निकलेंगे, फिर जब सब स्टॉकियां निकलेंगे तो बाजार भर देंगे। तो धीरे धीरे जैसे भी अपना लगा है, अपने व्यवसाय किसान भाई, व्यापारी भाई को माल धीरे धीरे बेचना चाहिए, और बेचने में ही भलाई है, और लेना भी चाहिए। ट्रेडिंग ही करना व्यापार का काम है, जो आदमी ट्रेडिंग करेगा वो सक्सेसफुल रहेगा, जो ट्रेडिंग नहीं करेगा स्टॉक पर चलेगा वो कुछ नहीं है। क्योंकि हाँ, इस टाइम क्या है, ये महीना जो है टूरिस्ट का महीना है, घूमने फिरने का महीना है, कुछ व्यापारी घूमने जा रहे हैं, कुछ किसान घूमने जा रहे हैं, बच्चे छुट्टियों पे, लेकिन बाजारों में तेजी है। लेकिन जब घूम फिर कर सब आ जाएंगे, मार्केटों में आएंगे, मार्केट में माल निकालेंगे, किसान भी काम पे लग रहा है, कोई धानी खेती में तो इसलिए आवक कम है, लेकिन बाजार कम नहीं है, बाजार बहुत तेज जाएगा। माल लेते भी चलो, बेचते भी चलो, पैसा कमाओ, सब खुश रहेंगे, सब कुछ। अच्छा ये बताओ भाई साहब, अभी हिमाचल से कितने % माल निकल गया होगा? हिमाचल से माल चल रहा है, किसानों से तो निकल गया, बहुत माल निकल गया किसानों के माल, 60-65% माल निकल 60 चुका है। लेकिन जो निकला वो व्यापारियों पे है, लेकिन व्यापारी कुछ ही लोग व्यापारी स्टॉक कर रहे हैं, लेकिन सब माल बेच रहे हैं, क्योंकि इतने भाव में भाई कोई स्टॉक नहीं करेगा, क्योंकि पैसा भी कहीं से आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, तो सब ले रहे भी हैं, बेच रहे भी है, ट्रेडिंग चल रही है। साल बहुत बढ़िया जाएगा, आराम आराम से चलोगे तो सब पैसे कमाएंगे, एकदम से हवातड़ी करोगे तो कोई पैसे नहीं कमाएगा, क्योंकि एक दिन 5 गाड़ी है, एक दिन 25 गाड़ी है, वो तरीका नहीं होना चाहिए। एक बढ़ाओ, लेवल बढ़ाओ, सबको माल दो, सबको वो करो, और तो इसमें क्या है, हर कोई व्यापारी कमाएगा। तो संजू भाई धन्यवाद, एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है जगदम्बे यूनियन कंपनी, A270, कृष्ण गोपाल, राकेश कुमार, A270। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 98-917-21-593, संजीव बंसल जी। तो ये देखो, ये संजू भाई का कार्ड है जी।
कॉल कर लेना।